क्या इंडियन आईटी कंपनीज का सुनहरा दौर अब खत्म होने वाला है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनीज हायरिंग कम कर रही हैं, रेवेन्यू स्लो है और हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है, एआई जॉब्स खा रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज, उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी और ग्लोबल स्लोडाउन ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो आज हम समझेंगे इंडियन आईटी कंपनीज के 3 बड़े चैलेंजेस। नंबर 1 एआई, नंबर 2 यूएस पॉलिसी और नंबर 3 ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। और साथ ही साथ देखेंगे फ्यूचर में आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, किस करवट लेने वाली है, या ये मौका है अभी इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो हो रखी है अगर किसी की आईटी इंडस्ट्री में, तो उन्हें रिव्यू करना चाहिए। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में एआई ने पूरी तरह दुनिया का काम करने का तरीका बदल दिया है। जहां पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 100 कोडर्स लगते थे, अब एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, कोड विस्परर वही काम सिर्फ 20 लोग कर देते हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन मैन पावर की जरूरत कम हो गई है, घट गई है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल हमेशा मैन पावर पर डिपेंड करता रहा है। ज्यादा एम्प्लॉयज मतलब ज्यादा बिलिंग, मतलब ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन अब जब क्लाइंट्स कह रहे हैं एआई से तो हम कम लोगों से ज्यादा काम करवा सकते हैं, तो नेचुरली डिमांड गिर रही है। एज अ रिजल्ट कंपनीज में हायरिंग स्लोडाउन देखा जा रहा है, फ्रेशर का इनटेक कम हो रहा है, प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं और इसका सीधा असर रेवेन्यू ग्रोथ पर दिख रहा है। एआई जॉब्स को पूरी तरह नहीं खा रहा है, लेकिन उसने हायरिंग रेट को इफेक्ट जरूर किया है। अब आईटी कंपनीज को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ न्यू एआई बेस्ड सर्विसेज लानी पड़ेंगी ताकि वो रेलिवेंट रहे इंडस्ट्री में। अगर आईटी इंडस्ट्री एआई को एक्सेप्ट करती है, अडेप्ट करती है, तो ही उसकी रेलिवेंस होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे खतरे की, डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट उसकी। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर वो वापस दोबारा सत्ता में आए तो वो एक ऐसा टैक्स लगाएंगे जिससे यूएस कंपनीज को नुकसान होगा अगर वो फॉरेन एम्प्लॉयज हायर करती हैं या प्रोजेक्ट्स इंडिया जैसी कंट्रीज को आउटसोर्स करती हैं। मतलब साफ है और सिंपल है, जो काम पहले इंडियन आईटी को मिलता था क्योंकि वो सस्ता और एफिशिएंट था, वो अब यूएस में ही करवाने की कोशिश होगी। वो चाहेंगे कि सारा काम यूएस के अंदर ही हो, इंडिया को ना मिले। इसका सीधा असर पड़ेगा इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स पर, क्योंकि मेजर रेवेन्यू हमारा आता है यूएस क्लाइंट से। क्योंकि अगर वहां पर आउटसोर्सिंग पर टैक्स बढ़ेगा तो प्रोजेक्ट्स फ्लो इंडिया में स्लो हो जाएगा और इसका सीधा इफेक्ट, रिपल इफेक्ट भारत पर आएगा। अब बहुत लोग सिर्फ एआई और ट्रंप को दोष देते हैं, लेकिन एक तीसरा कारण है यूएस इकोनॉमिक स्लोडाउन, या फिर ग्लोबल स्लोडाउन भी कह सकते हैं। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं और कॉर्पोरेट बजट्स टाइट हो जाते हैं, तो कंपनीज कॉस्ट कटिंग शुरू करती हैं। पहले वो नए प्रोजेक्ट्स, जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डिले करती हैं और न्यू हायरिंग भी रोक देती हैं। हमें पता है कि इंडियन आईटी का मेजर बिजनेस यूएस से आता है। अब अगर वहां पर स्लो डाउन होगा तो उसका सीधा असर हमारी इंडियन आईटी पर आएगा। हमें कम डील्स मिलेंगी, बिलिंग भी कम होगी, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब शॉर्ट टर्म में 3 फैक्टर्स, एआई, ट्रंप और स्लो डाउन एक साथ प्रेशर बना रहे हैं। अब सवाल आता है, क्या इंडियन आईटी का फ्यूचर डार्क है? बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही, बस ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले मॉडल था मैन पावर ड्राइवन आउटसोर्सिंग,
जो कि अब चेंज हो जाएगा एआई प्लस ह्यूमन कोलैबोरेशन। जब एआई और ह्यूमंस मिलकर काम करेंगे, कंपनीज उस चीज को जल्दी अडेप्ट कर लेंगी, जैसे कि ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, एआई प्लेटफॉर्म। तो फ्यूचर में वो कंपनीज ग्रो करेंगी। इन्फोसिस, टीसीएस, ये वो कंपनीज हैं जो पहले से एआई इंटीग्रेटेड डिलीवरी मॉडल्स पर काम कर रही हैं। मतलब अब क्लाइंट्स को सिर्फ मैन पावर नहीं, एआई पावर्ड सॉल्यूशंस भी चाहिए। तो जो कंपनीज इस टेक शिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेंगी, अडेप्ट कर लेंगी, वो सरवाइव ही नहीं बल्कि आगे भी बढ़ेंगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। अगर आपके पास आईटी स्टॉक है या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो पैनिक मत करो। बस आंखें बंद कर भरोसा मत करो इस बार आईटी सेक्टर पर, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अच्छे से रिसर्च करके ही तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, एआई अडॉप्शन, पॉलिसी की अनसर्टेनिटी, क्लाइंट का बजट, सब इशू है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स है, लो कॉस्ट एडवांटेज है और साथ में अडेप्टेबिलिटी भी है। जो कंपनीज एआई को पार्टनर बनाएंगी, कॉम्पिटिटर नहीं समझेंगी, उसे अपना पार्टनर समझेंगी, उसे साथ लेके आगे बढ़ेंगी, वो ही इस दौड़ में विनर बनेंगी। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आईटी इंडस्ट्री की पूरी कहानी, एआई से लेकर ट्रम्प तक और ग्लोबल स्लोडाउन तक। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन आईटी अगले 5 साल में फिर से चमकेगी या एआई और ऑटोमेशन इसका मॉडल पूरी तरीके से बदल देंगे? कमेंट में बताइए मुझे अपनी राय। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैल्यू इन्वेस्टर के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।